अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ। और आज संडे में मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए आज आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल अरमान राइन पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मेरी ज़बान बहुत तेज़ चलती है, बाद में मैं पछताती हूँ, मेरे लिए कुछ बताइए। ज़बान को आप कंट्रोल करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़बान को पकड़ के इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि ज़बान आदमी की जब तेज़ चलती है ना, तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं कि जिनको वो सोचता है कि काश मैंने ये बातें ना बोली होती। इसीलिए आप ज़बान को कंट्रोल करने की कोशिश करें। समझ आ रही है बात? और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला, मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, ज़बान मेरी तेज़ ना चले, मैं कम बोलने वाली बन जाऊँ। कम बोलना भी इबादत है, खामोश रहना भी इबादत है। इसीलिए कम बोलने की आदत बनाइए। और ये चीज़ एकदम से नहीं होगी। आप सोचो कि मैं कोई दुआ और कोई जादू मंत्र बता दूं आपको और आप उसको पढ़ो और फौरन से आपके अंदर चेंजिंग आ जाए, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगेगा इसके लिए। जब हमारे अंदर कोई बुरी आदत हो तो उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को हैंडल करना पड़ता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती है। अल्लाह ताला से दुआ करें और दुआ के साथ साथ कोशिश करें। कहीं पे आप बोलने जा रही हो ना, तो अपने बारे में सोचो कि नहीं मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे कम बोलना है, मुझे कम बोलना है। पहले सोच लो जो आप बोलने जा रही हो, है ना। और ये चीज़ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगी आपको अपने ऊपर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। और अगर कहीं कुछ बोल दिया गड़बड़, तो बाद में सोचो कि मैंने गड़बड़ बोला, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अंदर का जो आपका बच्चा है ना, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। अंदर जो आपका नफ्स है ना, उससे आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल होंगी, ज़रूर होंगी। ठीक है, तो आप जो बातें मैंने बताई हैं इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। गुलनाज परवीन कह रही हैं, सर माइंड में कोई ऐसी बात घुस जाती है, निकलती ही नहीं है, प्लीज़ कोई दुआ बताइए। सबसे पहली बात तो आप ये हमेशा याद रखें कि माइंड में हमारे जो बात घुसती है ना, तो वो होती है जो हमारी तबीयत के, हमारी चाहत के अगेंस्ट हो जाती है। मान लीजिए सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया, अब वो उसका बोलना हमारे माइंड में घुस गया, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, अब तकलीफ हो रही है हमारे दिल को। ये सोच लो ये दुनिया है, नाम दुनिया इसी का है, दुनिया में ये सब लगा रहेगा। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया भाई, ठीक है यार छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉब्लम्स में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सामने वाले का काम है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आपके माइंड में वो बात टच हो रही है, वो निकल नहीं रही है, अपने माइंड को वहां से हटाओ, कोशिश करो। जैसे अभी मैंने जवाब दिया कि अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना जो हमारे अंदर है, उन बुरी आदतों को, उन बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। पहले मेरा मिजाज भी बहुत ऐसा था, किसी ने अगर छोटी सी बात भी बोल दी तो मैं कहता उससे कुछ भी नहीं था, लेकिन माइंड में वो चीज़ घुसी रहती थी कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, अरे बताओ उसने, बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं माइंड के अंदर। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। और जब से यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ तो फिर तो बस इतने, कोई कुछ कह रहा है, कोई बुरा वाला कह रहा है, कोई गालियाँ बक रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एक्सपोज कर रहा है, तब तो आदत हो गई। फिर तो अब तो कोई गाली भी बकते ना सामने, ठीक है यार, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, के इल्म वाले लोग जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं और वो उनको कुछ अनाप शनाप बक रहे होते हैं, तो वो कहते हैं भाई अल्लाह की सलामती हो तुम पर। बस यही कहता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो आप अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करो। वो चीज़ जो माइंड में आ रही है तो उसको रिपीट मत होने दो, अपने माइंड को दूसरी जगह पर लगाओ। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह ये आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये आदत बड़ी ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक आदत है। आदमी का सुकून ख़त्म हो जाता है इस आदत से, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। कभी मस्जिद में किसी साहब ने कुछ बोल दिया है ना, तो बस दिल पे वो बात लग गई। अब अफसोस में है साहब पूरे दिन, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप अपने आप को हैंडल करो,
तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, असल जो आपका काम है उस तरफ आप अपना माइंड लगाओ, और एक सबसे असल जो चीज़ है वो है अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत। बस आपकी जो निगाहें हैं ना वो अल्लाह को राज़ी करने पर होना चाहिए, आखिरत पर होना चाहिए, फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको तकलीफ नहीं देगी। ठीक है, 786 किंग नंबर। मुफ्ती साहब, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको माँ कितने दिनों तक नापाक रहती है? मैंने सुनी हूँ कि बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी माँ 40 दिनों तक नापाक रहती है। मेरी बाजी के बाबू हुआ था तो अम्मी बोलती थी तो बाजी की साड़ी में मत सटना, नापाक हो जाएंगी, और नहीं उसके बच्चे को गोद लेना, नापाक हो जाएंगी। और कहती थी 40 दिन तक पूरा घर नापाक है। ये बात सच है? ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है। बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है तो उसको कहा जाता है नापाकी का खून। ठीक है, तो निफास का खून उसको कहा जाता है, बच्चे की पैदाइश के बाद जो आता है। और उसकी टाइमिंग कुछ नहीं होती है, वो 3 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन के बाद भी बंद हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी टाइमिंग है वो 40 दिन है। 40 दिन के बाद फिर औरत पाक हो जाती है। ठीक है, 40 दिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग है। और ये जो नापाकी है, इस नापाकी में औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, बाकी जितनी भी नवाफिल इबादतें हैं, दुरूद शरीफ का पढ़ना, जिक्र अस्कार है ना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, दुआ मांगना, ये सब कर सकती हैं। और ये नापाकी ऐसी होती है कि इससे इबादत नहीं कर सकती बस, वरना जो बच्चा उनकी गोद में है वो भी पाक है, जो वो कपड़े पहनी हुई हैं वो कपड़े भी पाक है। भाई जहाँ ब्लड लग रहा है वही जगह तो नापाक है ना बस, बाकी कपड़े भी पाक हैं, जिस बर्तन को वो छू लें वो भी पाक है, वो खाना बनाए वो भी पाक है। ये लोगों ने बना रखे हैं, ये गैर मुस्लिमों के तरीके हैं। बात समझ आ रही है? जैसे आदमी अगर नापाक हो तो अच्छा, औरतें कहेंगी कि औरतों के लिए बस, ये ऐसा नहीं है, मर्दों के लिए भी है। मर्द अगर नापाक है तो मर्द नमाज नहीं पढ़ सकता, मर्द जो है वो कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान को छू नहीं सकता जब तक कि वो पाक ना हो जाए। यही औरतों के लिए भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा झूठा नापाक हो गया, हम जिस पे हाथ लगाएं वो भी नापाक हो गया, हम जिस जगह पे बैठे हो वो भी नापाक हो गई वो चीज़। बच्चे को गोद नहीं ले सकते, जो कपड़े औरत पहनी हुई है वो कपड़े से टच हो जाए तो नापाक हो जाएंगे। इन बातों की शरीयत में कोई असल नहीं है। आपकी जो माँ है वो, चूँकि आपकी माँ है तो हमारी भी माँ है, हम अपनी माँ से बड़े अदब के साथ यही कहना चाहते हैं कि वालिदा मोहतरमा आप हमारी माँ हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो हमारे लिए सबसे बड़ी है। हमारे नबी ने जिस चीज़ को पाक कहा है वो पाक ही रहेगी, और हमारे नबी ने जिस चीज़ को नापाक कहा है वो नापाक ही रहेगी। जो तरीक़े हमारे नबी ने बताए हैं वो तरीक़े ही हमारे लिए फॉलो करने के लिए असल है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी माँ हैं, और आपके बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखने का मौका मिला है, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो बातें आपके घर चलती हैं इन बातों की कोई असल नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल मोहम्मद नईफ हनीफ। अच्छा, मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि हमारा न्यू घर बनाया है, हम उस घर में अपने 2 बच्चों का, एक बेटा और एक बेटी हैं, इन दोनों का अकीक़ा करके ओपनिंग करना चाहते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप कर सकती हो कि नया घर आपने लिया है, वहीं आप अकीक़े का प्रोग्राम रख दो, तो वहीं आपके नए घर की ओपनिंग भी हो जाएगी और अकीक़ा भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी इनवाइट कर दीजिएगा भाई। साहिब आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अगर मर्द को तबई तौर पर लाली पसंद नहीं है और शौहर गुस्सा भी होता है, लेकिन बीवी जानने के बावजूद भी लाली लगाती हो, तो क्या बीवी शरीयत की नज़र में नाफरमान होगी? जज़ाकल्लाह। देखो, पहली बात तो ये कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इस पे नाराज़ हुआ जाए। मैं ऐसे हस्बैंड से, चूँकि वो मेरे भाई हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर औरत ने लाली लगा ली तो आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसे पसंद है, लगाने दो, कोई मसला नहीं है। क्यों इतना नाराज़ हो रहे हो? नाराज़ होने की तो बात नहीं है। फिर भी बाज़ लोगों को जो है ना, कोई चीज़ इतनी नापसंद होती है कि वो देखने ही बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर औरत को चाहिए कि वो पूछ ले कि उसके हस्बैंड को किस तरह की लाली पसंद है ना, किस तरह की लिपस्टिक पसंद है। अपने हस्बैंड की
पसंद के मुताबिक ही वो लाली लगाए, ठीक है। और इसको इतना क्रिटिकल मत बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं छोड़ दो। रिश्ते अगर जमे हुए, मोहब्बत बरकरार है, तो हस्बैंड से कहूँगा ये छोटी सी चीज़ इग्नोर कर दो, लेकिन हस्बैंड अगर इग्नोर नहीं कर पाए तो बीवी से कहूँगा इग्नोर कर दो, ठीक है। तो बीवी को चाहिए कि हस्बैंड की ख्वाहिश के मुताबिक जैसे उनको पसंद हो वैसे लगा लो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी किससे जुड़ी हुई है? हस्बैंड की ज़िंदगी वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से जुड़ी हुई है। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, देख लो आपस में, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो इसका मसला मैं बताऊँ। मैंने तो बता दिया कि बेहतर यही है, बल्कि करना भी औरत को यही चाहिए कि जो चीज़ हस्बैंड को पसंद हो उनसे पूछ कर, उनको क्या पसंद हो, उनकी चाहत को जान के वही लगाए, ठीक। SRK खान, मुफ्ती साहब अगर मगरिब में तीसरी रकात में खड़े हो गए तो क्या करें? तीसरी रकात में तो मगरिब में खड़े होते हैं ना, 3 रकात ही तो होती है मगरिब की नमाज में, तीसरी रकात में हम खड़े होते हैं। मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। चौथी रकात के लिए आप खड़े हो गए तो बेहतर ये है कि बैठ जाओ, जब याद आ जाए फ़ौरन बैठ जाओ और नमाज पूरी करो सजदे साफ करके। अनीशा मंसूरी कह रही हैं हाथों में प्लास्टर चढ़ा हो तो तयम्मुम कैसे करे? जो प्लास्टर वाला एरिया है, प्लास्टर वाला जो एरिया है उस पर आप ऐसे ही गीले पानी का हाथ फेर लो, मसा कर लो, और जो खुला हुआ एरिया है उसको वॉश कर लो, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अरफिया कह रही है मुफ्ती साहब हमने कुरान की कसम खाई थी, अब हमें कसम ख़त्म करनी है तो क्या करें? देखो, जब कसम खाई थी तो उसे पूरी करो, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की कसम खा ली जिसको आप तोड़ना पड़ रहा है, तो फिर हुक्म ये है कि या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 10 भूखों को खाना खिलाओ दोनों टाइम, या कपड़ा पहनाओ, ठीक है, या 1.25 किलो गेहूँ एक सदक़े फ़ित्र आप 10 मिस्कीनों को, इसके बराबर कीमत 10 मिस्कीनों को आप दे दो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 3 लगातार रोज़े रखो, ये कसम तोड़ने का कफ़ारा है, ठीक है। शेब खान पूछते हैं मुफ्ती साहब आई एम शीनाम अंसारी, हम सब कहीं गए थे शादी में, हम 5 लोग थे, साथ मेरे पापा ड्राइविंग करते हैं, हम सब का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे पापा का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला आपके पापा की मग़फ़रत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको क़ब्र में सुकून अता फ़रमाए, उनके क़ब्र को जन्नत का बाग़ बनाए। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, भाई और बहनें देखने वाले हैं, इनके पापा के लिए मग़फ़रत की दुआ करें और 3 बार सूरह इख़लास पढ़कर ईसाले सवाब करें। अच्छा, ये कह रही हैं इन्होंने पूरा वाक़या लिखा है, वो वाक़या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इनकी जीप वगैरह पलट गई है ना, हालांकि इनके पापा ड्राइविंग बहुत अच्छी किया करते थे, है ना। अच्छा, मेरे पापा का इंतकाल फर्स्ट सैटरडे को रात को ही हो गया था, प्लीज़ वीडियो अलग से बनाएं। किस चीज़ पर बनाऊँ वीडियो अलग से? मेरे पापा उसमें ही दबे रह गए, प्लीज़ आप उनके लिए दुआ करिए, सबसे प्लीज़ वीडियो अलग से बना के सभी लोग इनके पापा के लिए दुआ करें, जैसा कि मैंने कहा। और जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, जिनके वालिदैन चले गए, उनकी मग़फ़रत के लिए और 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़कर ईसाले सवाब ज़रूर करें। ज़ुबैर अंसारी पूछते हैं मुफ्ती साहब मेरा नाम नगमा है, मैं यूपी के ज़िला बिजनौर से हूँ, मेरा बहुत ही अहम सवाल है, बिना शरई वजह के बीवी शौहर को नाराज़ करके सोती है तो सारी रात उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर शौहर ने बीवी का दिल दुखाया हो, उसे गाली दी हो, उसके घर वालों को गाली दी हो, सबके सामने जलील किया हो, तो तब भी बीवी पर लानत बरसेगी? क्या वो नाराज़ भी नहीं हो सकती शौहर से? देखिए, ये एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, मैं समझता हूँ कि मुझे ये सवाल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हस्बैंड को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। हस्बैंड बीवी को गाली दे, इससे हुजूर ने मना फरमाया है, और उसके घर वालों को बुरा कहे, इससे भी हुजूर ने मना फरमाया है ना। और बग़ैर किसी वजह के अपनी बीवी को ही रुस्वा करो तो ये इससे भी मना फरमाया है। लेकिन बहरहाल मैं जब मियाँ बीवी के मसले आते हैं तो सिर्फ़ एक तरफ की बात सुनकर मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब ऐसा हुआ होगा। ज़ाहिर है क्या सिचुएशन रही हो, क्या नहीं रही हो, क्योंकि आजकल मसला वही है कि आदमी अपनी गलती नहीं बताता है, वो अपनी बात बताते ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, सामने वाले ने ही सब कुछ किया होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ हुआ होता है ना। ऐसे केसेस भी हैं कि दोनों तरफ से नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि दोनों की बात पता करके ही कुछ बताया जाए।
लेकिन जैसा लिखा गया है वाक़तन अगर ऐसा हुआ है तो हस्बैंड को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बीवी की तरफ से अगर कोई गलती हो भी रही है तब भी हस्बैंड को उसका जवाब, गलती का जवाब गलती से कभी नहीं दिया जाएगा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाएगा। किसी की अगर बीवी बुरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड भी बुरा हो जाए, किसी का हस्बैंड बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी बुरी हो जाए। बुराई का जवाब अगर सिर्फ बुराई से दिया जाएगा तो फिर तो मसला बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। इसीलिए गाली देना ये बिल्कुल भी शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। घर वालों को उसके बुरा कहना, सबके सामने जलील करना, है ना, ये इस किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। रही बात नाराज़ होने की, तो बीवी नाराज़ हो सकती है इस बात पर, लेकिन फिर भी, है ना, हस्बैंड से पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपस की अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी होना चाहिए कि आप पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वो वजह, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सबके सामने जलील किया, रुस्वा किया, घर वालों को गाली दी, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये गालियों की वजह क्या चीज़ बनी, उस वजह को आप दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, बहरहाल आपस का मामला है, नाराज़ हो सकते हैं दोनों भाई, अपना अपना हिसाब देख लो आप लोग। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया कि शरई एतबार से ये दुरुस्त नहीं है। नाजिम पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप प्लीज़ इस हफ्ते संडे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी है। मुफ्ती साहब प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मुझे ये बताएं, मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, मैं किसी भी तरीके से उसे ठीक नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मुफ्ती साहब आप मुझे बताएं। उस पर कोई कहता है कि हवा का असर है, कोई कहता है करवा दिया है, मैं ऐसा क्या करूँ, मैंने तावीज़ भी करवाया है वो ठीक हो जाए। मुफ्ती साहब, लोगों की अपनी अपनी दुकानें हैं, सब लोग अपनी दुकानें लिए बैठे हैं, हर एक को अपनी दुकान चलानी है, और दुकान तभी चलेगी जब वो आपको ये बताएंगे कि आपकी बेटी पर करवा दिया है। समझ आ रही है बात? तावीज़ जब आप करवाने जाएंगी तो वो आपसे पैसा मांगेंगे, दुकान उनको चलानी है तो ये बताएंगे। उनके जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं ना, वो पूरे एरिया में फैले होते हैं कि देखो तुम जाओ, वो बीमार है उसको बताना कि करवा दिया है, वहाँ जाके इलाज कराओ। तो ये धंधे हैं लोगों के, इन चक्करों में आप मत पड़ो। कुरान अल्लाह ताला ने जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा बताया है और रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा बताया है। कुरान जिस जगह पर होता है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। आप अपनी बच्ची पर दोनों कुल पढ़कर और आयतल कुर्सी और सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, लास्ट बिल्कुल रुकू, ये पढ़कर दम करें अपनी बेटी पर सुबह और शाम। इंशाअल्लाह उसकी ज़िद ख़त्म हो जाएगी। समझाती रहें मोहब्बत से, अगर वो समझदार है तो समझाइए, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, नेगेटिव और मनफी चीज़ें उसके सामने से बिल्कुल ख़त्म कीजिए, है ना। उसका माइंड जो ज़िद वाला है, उसको ज़िद कब चढ़ती है, मान लीजिए आप किसी चीज़ से रोक रही हैं, तो एक तो होता है कि ये मत करो, तो हमें पता है कि अगर हम ये बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, ये मत खेलो, वो मत लो, तो इससे बच्चे को ज़िद चढ़ेगी, तो वो काम बिल्कुल करना बंद कर दीजिए आप। ये मत लो, ये कहने के बजाय आप कहो बेटा, मान लीजिए आपको मोबाइल से रोकना है, आप बोलो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कवर है, बेटा लो इसको देखो ज़रा, ये कैसा है, इसको तो तुम रोज़ाना देखती हो, इसको देखो। मतलब उस चीज़ से माइंड हटाना है आपको, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए और बाकी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो दुआएं मैंने बताई हों पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तावीज़ वालों के चक्कर में मत पड़ना बस। मोहम्मद इकराम पूछते हैं, मैं आपकी क्लास अटेंड करना चाहती हूँ और दीन सीखना चाहती हूँ, कैसे करूँ बताएँ ज़रूर। 7417810799 पर आप मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नए बैचेज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं 3 मंथ के, तो आप तमाम ही ख़वातीन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 महीने का एक दीनी तरबियती बेसिक कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो 7417810799 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, या फिर askam.qasmi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, ठीक है। मोहम्मद इकराम, मेरा आज का सवाल है कि क्या औरतें फातिहा कर सकती हैं? फातिहा का मकसद क्या होता है? फातिहा का मकसद होता है ईसाले सवाब। ईसाले सवाब तो कोई भी कर सकता है। तानिया खान अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको अच्छी सेहत और दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। मेरा नाम तस्कीन इदरीस है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी शादी को 7 साल होने को हैं। बहुत टाइम से मेरे सपने में सांप आते हैं जो मुझको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मगर मैं बहुत डर जाती हूं। वीक में कम से कम 1 बार तो आते ही हैं। प्लीज़ आप बताइए इसमें रियल लाइफ में कोई डरने वाली बात तो नहीं है,
और मेरी औलाद भी नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी गोद भी भर दे। बिल्कुल अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी गोद भर दे। मेरी बहन, आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। आपकी औलाद नहीं है तो बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि वहाँ चली जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मज़ार पे चली जाओ, वो बाबा से जाके तावीज़ ले आओ, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग होंगे। असल में ये जो आपको सांप नज़र आ रहे हैं ना, तो इस तरह की जो बातें आपसे बोलेंगे ये वही लोग हैं जो आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो जिस रास्ते की तरफ आपको कह रहे होंगे जाने की, वो रास्ता जो है बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला आपको होगा। इसीलिए आप जो है ना, बाहर वालों से, अपनी फैमिली के अलावा बाहर वालों से अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी शेयर ना करें, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। होता क्या है कि बाहर वालों से हम अपनी बातें ज़्यादा शेयर करते हैं, घर वालों से कम शेयर करते हैं। तो ये जो ख्वाब में आपको सांप नज़र आ रहे हैं, तो नुकसान कुछ नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, लेकिन आप फिर भी बाहर वालों से थोड़ा सा एहतियात बरतिए। बाहर वालों से अपने दिल की बात और बाहर वालों की बातों पर अमल करना, इससे अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। ख्वाब से ऐसे ही लग रहा है। बाकी अल्लाह ताला से आप खूब दुआ कीजिए, रोज़ाना या लतीफ़ू, या फिर रोज़ाना 1000 मरतबा या फिर 500 मरतबा या 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। के 5 ये कहते हैं मुफ्ती साहब, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद का सही है, मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद सही है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद सही है, ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये भी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कोई मसला नहीं है। तो ये असल में पूरे दुरूद का एक छोटा सा पार्ट है। पूरा दुरूद तो वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसको दुरूद इब्राहिम कहा जाता है। ऑल सॉन्ग्स, मुफ्ती साहब, टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है या नहीं? देखिए, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो अदब तो यही है कि टेक लगा के कुरान शरीफ ना पढ़ा जाए, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते ज़ाहिर है थकान हो जाती है, और एकदम से आदमी 2-3 घंटे अगर कुरान शरीफ पढ़ना चाहे तो उसे ज़रूरत पड़ती है। तो जब थकान ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत टेक हम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि शुरू से ही आप टेक लगा के कुरान पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा अदब के ख़िलाफ़ है। वरना आप थक गए कुरान पढ़ते पढ़ते, थोड़ा बहुत टेक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। मोहम्मद गुलशेर पूछते हैं, मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको आफ़ियत अता फ़रमाए। मेरा एक सवाल है कि कोर्ट मैरिज करने से क्या निकाह हो जाता है? निकाह करना पड़ेगा अलग से? इस पर कुछ रोशनी डालें। मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, देखो, कोर्ट मैरिज में क्या होता है, निकाह नहीं होता। कोर्ट मैरिज में क्या होता है, एक रजिस्टर रखा होता है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, कि एक रजिस्टर रखा होता है और वकील जो होता है तो वो वही साइन करा देता है कि ठीक है, तुम लोगों की शादी हो गई और आज से तुम लोग मियाँ बीवी हो, दस्तखत कर दो, सारा फॉर्म भर दो, बस हो गया। तो कोर्ट मैरिज करने से निकाह नहीं होता है। निकाह के लिए ज़रूरी है कम से कम 2 लोगों का गवाह होना, ठीक है। कम से कम 2 लोगों का गवाह होना, और 2 लोगों की मौजूदगी में कम से कम, है ना, ईजाब व कबूल का होना। तो निकाह, कोर्ट मैरिज से निकाह नहीं होगा। निकाह तो हाँ, कोर्ट मैरिज वाले ही, बाज़ ऐसे इलाके भी हैं, मैंने सुना है कि कोर्ट मैरिज में भी निकाह का इंतज़ाम होता है, तो एक अलग चीज़ है, फिर तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट मैरिज हुई बस निकाह नहीं हुआ तो निकाह आपको करना पड़ेगा। देखो यार, कोर्ट मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो यही कहता हूँ सब लोगों से, कोर्ट मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। अपनी फैमिली के साथ जो खुशियों में मज़ा है, जो सुकून है, वो कहीं नहीं है। लड़की से भी मैं ये कहूँगा, लड़के से भी मैं ये कहूँगा, लड़का अगर अपनी फैमिली को छोड़ के लड़की को ले रहा है तो मैं समझता हूँ दोनों फैमिली अगर राज़ी नहीं है तो ना करो आप शादी, ना करो आप शादी, ना करो आप शादी। जज्बात में जो फ़ैसले लिए जाते हैं फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। जज्बात में जो फ़ैसले लिए जाते हैं फिर उसमें खुशियाँ नहीं होती। वक्ती तौर पे खुशी होती है, जब तक जिम्मेदारियाँ नहीं आती। नई नवीली दुल्हन मिल रही होती है ना, उसको भी नया नवेला दूल्हा मिल रहा होता है, तो वो जज्बात होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं। जब तक वो ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं मज़ा आता रहता है, लेकिन जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो फिर आदमी भागता है। औरत मियाँ बीवी के बीच में जो है ना, वो मसले पैदा होते हैं और उनको सॉल्व कराने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कोर्ट मैरिज सॉल्यूशन नहीं है। अपनी फैमिली को राज़ी कीजिए, चाहे पैरों में गिरना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, है ना, लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत की शादी के लिए
मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, सिर्फ इसलिए आप जज्बात में आके अपनी फैमिली को छोड़ के कोर्ट मैरिज कर लो, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। एक खुशी के चक्कर में, और एक ऐसी खुशी जिसका यही नहीं पता कि ये खुशी कितने दिन रहेगी। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है। जोया खान पूछती हैं, मुफ्ती साहब ऐसा करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, आशा करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खैरियत से रखे भाईजान। मैं इंदौर में रहती हूँ भाईजान, मेरा सवाल है कि जब हम नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाते हैं तो बाहर वालों से सलाम कर सकते हैं या नहीं? सलाम तो आप नमाज से जब फ़ारिग हो गए तो आप अब कुछ भी करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम करना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। सलाम तो आप जब चाहो जब करो, कोई मसला नहीं है। नमाज के बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हो गई तो अब जो चाहे वो आप करो। खान मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नंबर 1, मेरा सवाल है कि घर में ट्यूशन लेती हूँ, मुझे कुछ बच्चों के बाप से बात करनी पड़ती है, क्या ये सही है? नो प्रॉब्लम, जायज़ है। ज़रूरत के तहत शरीयत ने जो उसूल ज़ाब्ते बताए हैं बात करने के, उस तरीके पे हम बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब मान लीजिए बच्चों के बाप आए बात करने के लिए, उससे बात चल रही है, हाँ कैसा आपका कारोबार चल रहा है, अरे माशाल्लाह अच्छा, नाश्ते में आप क्या लेते हैं, मुझे नंबर दे दीजिए हम लोग बात करेंगे, ये गलत है, गलत है। बच्चे के बाप आए बात करने के लिए, जी कैसे आना हुआ, वो बच्चे की फ़ीस जमा करानी थी, फ़ीस जमा करा दीजिए आप। अच्छा बच्चा ठीक से आ रहा है पढ़ने? जी आ रहा है, कोई शिकायत होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, एकदम थोड़ा सा सख्ती के साथ। ये नहीं कि जी कैसे आना हुआ, बैठ जाइए, अच्छा चाय पी के जाइएगा, हाँ थोड़ी सी बात करनी है आपसे। अब आप बात करने लगी, जी कैसे हैं, अच्छा क्या करते हैं आप, ओहो अरे बहुत अच्छा, नंबर क्या है आपका, नंबर शेयर चल रहा है, फिर ये गलत तरीका है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, और जो लोग संग में बैठकर पैसे लेते हैं और लोगों को दिलाते हैं, उनको ज़कात देना कैसा है? अगर वो ज़कात सही लोगों तक पहुंचाते हैं तो नो प्रॉब्लम, उनको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन वैसे ही कोई आदमी आया कि भाई मुझे ज़कात दे दो, मैं फ़लाँ तक पहुंचा दूंगा, तो आपका ट्रस्टेबल बंदा है ना, जिस पे आपको यकीन है कि ये आपकी ज़कात सही बंदे तक पहुंचाता है, तो उसको तो आप दे सकती हो, वरना यूं ही अरे गैरे को ज़कात देने से बचना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग संग में बैठ के पैसे लेते हैं, वो अगर वाकई में ज़कात लेकर ज़कात के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं, उनको आप दे सकती हैं। आरिफ खान पूछते हैं, मुझे आपसे कुछ बात कंफर्म करनी है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मोहब्बत करता है, हमारे घर वाले भी जानते हैं। वो लड़का मुझे निकाह करने का वादा किया था, अपनी अम्मी की, अल्लाह पाक की और का रब्बे काबा की कसम भी खाया था। अब 1 वीक से अचानक पता नहीं क्यों बहुत चेंज हो गया है, बोलता है जाना है तो जाओ, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, और पहले मैं कहीं आती जाती थी तो गुस्सा होता था, बोलता है कि कहीं भी जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत परेशान हूँ, गम में हूँ। अच्छा हुआ कि शादी के बाद ये नहीं हुआ है। शादी के बाद अगर ये होता, और खुदा न खास्ता अभी जैसे कि मैंने पिछले सवाल में बताया कि कोर्ट मैरिज कर ली गई होती और इस तरह से शादी के बाद होता, तो लड़की तो बेचारी पागल हो जाएगी। अच्छा लड़के के भी सिचुएशन अलग अलग होती हैं भाई, वो डिप्रेशन में चला जाता है बाज़ दफ़ा, और मैंने देखा है कि लड़कियों की आदत भी बहुत बुरी होती है, मतलब इस माना करके नहीं ये आप नाराज़ हो जाओ, मतलब कहाँ हो कहाँ नहीं हो। अब शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, मैंने पता किया है, और जहाँ तक मेरे नॉलेज में लड़कियाँ औरतें यही चाहती हैं कि आदमी उसी तरह से चलता रहे जैसे शादी से पहले चल रहा था, और ये पॉसिबल नहीं होता कि अब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई तो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, टेंशन भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसको घर भी मैनेज करना है, बीवी को भी मैनेज करना है, और बीवी यही चाहती है कि आदमी मेरे लिए फ़ारिग बैठा रहे। तो औरत को भी समझना चाहिए। लेकिन चूँकि आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, शुक्र है कि आपकी शादी नहीं हुई, शादी के बाद ही सिचुएशन पेश आती है और खुदा न खास्ता कोर्ट मैरिज हो जाता तो बड़ा मसला पैदा होता। देखो बात नहीं करना चाहिए आपको, पहले तो बात ही नहीं करना चाहिए, और बात अगर कर भी रही हैं आप तो अब बात करना बंद कर दो। ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपकी शादी, मान लीजिए आपको शादी करनी है, वालिदैन से बोलिए आप अपने, है ना, हमारे घर वाले भी जानते हैं लड़का, तो शादी कर लो ना, क्या मसला है। घर वालों की रजामंदी से जो काम होगा उसमें खैर होगी, उसमें बरकत होगी। घर वालों की मर्ज़ी के साथ जो काम होगा उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। समझ आ रही है बात। और शादी से पहले ये जितनी भी तरह के अटरम झटरम ये जो लड़के लड़कियां करते हैं ना, इसमें सिवाय बर्बादी के, तकलीफ़ों के, मुसीबतों के कुछ भी नहीं रखा है।
अब देख लो आपको ये तकलीफें पहुंच रही हैं, क्यों पहुंच रही हैं? क्योंकि आपने गलत काम किया, शादी से पहले बात करना, निकाह से पहले बात करना। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अब वो लड़का चेंज हो रहा है, उसे भाड़ चूल्हे में जाने दो कि ठीक है तू जो चाहे वो कर भाई, ठीक है? क्योंकि जो लड़का मान लीजिए अभी चेंज हो गया तो शादी के बाद तो और चेंज हो सकता है। अच्छी बात है भाई, जैसे चेंज होना है अभी हो जाओ, ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम भी बन जाएं तुम भी बन जाओ, नहीं, अच्छा हुआ। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बात चाहे कितना दिल करे बात मत करो शादी से पहले, इससे आपके रिश्ते कमज़ोर रहेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए गुनाह के सारे काम छोड़ दो, सारी ज़िंदगी खुशियों में गुजरेगी, ठीक है? शबीना अंसारी पूछती हैं, सदक़े के पैसे से आटा ख़रीद के ख़ुद बना के गरीब को खिला सकते हैं? जी बिल्कुल खिला सकती हैं, कोई मसला नहीं है। नौफिल, मुफ्ती साहब आप उम्रे पर कौन से टूर से गए थे बताएं प्लीज़, क्योंकि सबको वो सब जगह देखने नहीं मिलती जो आप देख कर आए। मैं टूर से नहीं गया था, मुझे मुफ्ती आसिफ साहब हैं हमारे, उनके वो मुझे मोहब्बत में और उनके जो मुताल्लिक़ीन थे उन्हीं के वास्ते से मैं गया हुआ था, कोई टूर से नहीं गया था मैं। आप जाना चाहते हो तो मैंने PDF बनाई हुई है, आप जा सकते हो, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन आप जा सकते हो। वो आपको टूर वालों से बात करनी पड़ेगी या आपके पास पैसा है तो वहाँ टैक्सी वगैरह हायर करनी पड़ेंगी, और ये काम बड़े आसानी के साथ हो सकता है जब 4-6 लोग हों, ठीक है? तो अकेले तो पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है आपके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन अगर 4-6 लोग हों तो ये चीज़ बड़े आसानी से हो जाएगी। तरन्नुम कहती हैं, मैंने ढेर सारे सवाल किए हैं लेकिन आप एक भी जवाब नहीं दिए हैं, और जो सवाल करने जा रही हूँ वो ज़रूर दीजिएगा। एक तरफ सुनती हूँ कि जुमे के दिन इत्र सुरमा लगाना चाहिए और एक तरफ सुनती हूँ कि औरत को इत्र नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखो, जुमे के दिन मर्दों के लिए इत्र और सुरमा लगाना, ये सुरमा तो नहीं लेकिन इत्र लगाना सुन्नत है। इत्र लगाना औरतों के लिए भी जायज़ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मर्द तेज़ खुशबू लगाएं और औरतों को हल्की खुशबू लगाने की इजाज़त है। और औरतें अपने हस्बैंड के लिए अपने घर में रहते हुए ख़वातीन के बीच में इत्र लगा सकती हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लगा सकती हैं आप, किसने मना किया? मैंने तो कभी नहीं मना किया। हाँ, इत्र लगाने का मकसद दूसरे गैर मर्दों को अट्रैक्ट करना ना हो। इत्र लगाने का मकसद ये नहीं कि मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं इत्र लगा के जा रही हूँ, गली से निकलूँगी सब कुछ वो किस लड़की के अंदर से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये नीयत नहीं होना चाहिए। इत्र घर में रह के आप लगाएं, ख़वातीन के बीच में लगाएं, गर्ल्स के प्रोग्राम में लगाएं, है ना, और अपने हस्बैंड के लिए लगाएं, घर में रह के नॉर्मल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसने मना किया? मैंने मना नहीं किया कभी, लगाइए आप। सुरमा लगाना रात में सुन्नत है, ख़वातीन भी लगा सकती हैं, मर्द हज़रात भी लगा सकते हैं, ठीक है। सुहेल सैफ़ी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, इलेक्शन हो और वोट्स पाने के लिए कोई सखी बने, चीज़ें तकसीम करे, खाना पीने की चीज़ें या कुछ और दे, तो वो सब लेना कैसा है? वो अगर जायज़ उसकी कमाई है तो नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं आप। वो आपको दे रहा है कि भाई लो मेरी तरफ से ये खा लो, तो खा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या है, आपकी चॉइस है ये तो मुझे उम्मीद है आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बड़ा एपिसोड आज का हमारा माशाल्लाह हो चुका है और काफ़ी हफ्तों के बाद इतना बड़ा एपिसोड हमारा रिकॉर्ड हुआ है, और मुझे उम्मीद है आपके सवालों के जवाबात आपको पसंद आए होंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने स्टेटस पर शॉर्ट क्लिप बना के लगाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ ये एपिसोड देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।